आपकी भरपूर तालियों में बुलाने जा रहा हूं फहद शेख। भाई फहद भाई, शो की रिवायत है कि जो भी गेस्ट आएगा पहले एक शेर सुनाएगा, जरूर इनको गरमाएगा, हल्की आंच पे रखेगा। अच्छा, जिंदगी को कुछ इस तरह मैंने आसान कर दिया, वाह। किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। वाह, जिंदगी को मैंने भी आसान कर दिया, किसी से माफी मांगी, किसी को माफ कर दिया। तो मैं भी इसके मुकाबले में शेर अर्ज करूंगा। जरूर कि मेरी बात सुन ऐ शेख, मेरी बात सुन ऐ शेख, मेरा बाइसेप दे। टोटल अब आवाम बताएगी, आवाम जिसको फहद भाई का शेर अच्छा लगा वो तालियां बजाए। जिनको मेरा कमाल मार्कतुल आरा और गहरा शेर अच्छा लगा वो तालियां बजाए। ये आपका होम ग्राउंड है, ये नहीं, ये होम ग्राउंड नहीं, ये एक एक प्लेट बिरयानी के वादे का कमाल है जो कि इस कौम को बहुत पसंद है। फहद भाई, वेलकम टू अस्लम अनायत। और माशाल्लाह सेकंड टाइम राउंड आप रेगुलर क्लाइंट हैं अस्लम अनायत। बचपन से स्टार्ट करेंगे। जब बचपन में आप पैदा हुए तो तारीख की किताबों में आता है कि आप एक शरारती किस्म के इंडिविजुअल थे। और आपके और भी भाई हैं, दो भाई और टोटल कितना? 3 भाई 1 बहन। 3 भाई 4 लोग हैं। लेकिन आप लोग पिटाई तो सबकी होती थी, जब हम छोटे थे उस जमाने में पिटाई होती थी, मगर आप लोग तीनों भाइयों का कमाल ये था कि आप एक बल्क क्वांटिटी में पिटते थे एक साथ। ओहो, ये एक साथ क्यों पिटते थे और किन वाकयात पर ये काम होता था? नॉर्मली होता ये, जब 3 भाई हो जाए तो जरा आपको दोस्तों की जरूरत नहीं पड़ती, आप आपस में ही सब कर लेते हैं। हर कोई बचपन में रेसलिंग भी करता, तो हम लोग बड़े समझदार टाइप थे। कमरा बंद किया, मारा एक दूसरे को, लेकिन रूल ये है कि आवाज नहीं आएगी क्योंकि और पड़ेंगी बाहर से। हमारे फोकस था कि मारेंगे एक दूसरे को, लड़ेंगे, लेकिन आवाज नहीं आएगी। आवाज रोकते कैसे? मतलब पड़ रही है, मारे। वो जो बीच वाला था ना, वो बड़ा स्ट्रांग था, वो हम दोनों को मारता था एक साथ। हाँ, वो पायलट है, बहुत वो बड़ा अपनी तरह से संजीदा आदमी है इस टाइम, लेकिन वो बहुत डंगर था। तो वो मारता था मुझे और सबसे छोटे वाले को। हम लोग ऐसे ही थे, शरारती। तो नॉर्मली होता ये था, हम कांड इकट्ठा ही करते। तो अगर हम नहीं सो रहे, हम तंग कर रहे हैं, अबू ने सुबह जाना है, तो हम लोग नहीं बाज आ रहे, अबू की एक आवाज बस। और वो टाइम थे, एक कमरा, एक एसी, बच्चे वहीं, सारे बच्चे। अच्छा, उसमें ये था बड़ा अम्मी अब्बू एसी के नीचे। यस, सबसे छोटा वाला सबसे आखिर। और वो आवाज मैंने इस जुल्म के खिलाफ उठाई थी जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ था कि बारियां लगेंगी, अब्बू हर वक्त नहीं जीत सकते, अब्बू हर वक्त ठंडे नहीं रहेंगे। जी। तो अब्बू ने इस पे काफी आंदोलन किया था, एसी लगवा दिया था। तो आप लोग यूजुअली बगैर आवाज के जो लड़ाई कर रहे थे, पिटाई भी इसी बात पे होती थी? नहीं, पिटाई अब्बू को जब तंग किया जाता था, जैसे अब हम सो नहीं रहे होते थे, एक टाइम होता है उन्हें दफ्तर जाना है और हम खीखी खूखू लगे हुए हैं एक दूसरे को, एक आवाज, 2 आवाज, उसके बाद तीसरी पे अब्बू उठते थे और फिर सबकी आवाजें बंद कर और एक बार ही पकड़ते थे और फिर हम वैसे रोते रोते सो जाते थे। अच्छा, अब तो आप बड़े हो गए, अब तो आवाज निकालते होंगे? हाँ, अब निकलवाते भी हैं। फिर कहते हैं आवाज नहीं आई, आवाज। अच्छा फहद भाई, ये बताएं कि एक भाई है, पायलट है। जी। एयरफोर्स में पायलट? नहीं, कमर्शियल पायलट। एक कारोबार है। हाँ जी, कपड़े पहनाने का। हाँ जी। आप एक्टिंग में आ गए। जी। तो अच्छा, अब तो माशाल्लाह से कामयाबी अल्लाह का कदम चूम रही है, अल्लाह का। मगर शुरू में तो स्ट्रगलिंग फेज। यस। ये लड़के तो शुरू से कमा रहे होंगे, कारोबारी और हाँ। तो आपका नंबर क्या है वैसे इन तीनों में? मैं सबसे बड़ा। लो जी। और सबसे बड़े ने ये पंगा ले लिया। तो जब आप सबसे बड़े थे और शुरू से सबसे बड़े होंगे आप? जी। बीच में तो डिसाइड नहीं किया कि आज मैं सबसे बड़ा हूँ। तो ये लड़के तो थोड़ा सा लेफ्ट जाइएगा जी। तो ये जो कामयाब बच्चे थे, नीचे के बच्चे, तो ये ताने नहीं पड़ते थे घर पे? आपने छोटे भाइयों को देखो। अच्छा, इस मामले में फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। आई नो कि वो फील करते होंगे, आई नो कि वो इस चीज़ से गुजरते होंगे। तो थोड़े अरसे बाद इंटरवेंशन होती थी, बाहर चले जाओ, हिस्सा ले लो, ये कर लो, इसको वो कर लो। एंड आई नो वो क्यों कहते थे, क्योंकि एक भाई पायलट बन रहा था तब, एक कारोबार कर ही रहा था कपड़ों का, एंड आई वॉज द गाय कि जिसने कहा नहीं, मैं एक बार ये ट्राई ज़रूर करूँगा, कराची जाने से पहले की बात। तो वो अल्लाह का शुक्र है, कराची जाके भी ओवरनाइट नहीं हो जाते। जैसे भी आपने कहा कि मैं अब ड्रामा मैं सेंटर में हूँ, हाँ जी, अब ये वाला सीन है। लेकिन वो फेज होता है ना जहाँ आपको बताना पड़ता है मेरा वो ड्रामा आ रहा है, मेरा वो आता है सर।
तो उस टाइम जो था ना, जब फैमिली गैदरिंग होती है, आई एम बीइंग ऑनेस्ट है, हाँ प्लीज, तो फील होता है। और अल्लाह, मैं आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई ब्रदर्स, मेरे भाई हैं वो सगे। तो एक भाई पायलट हो, और आपको पता है पायलट माशाल्लाह बंडल्स में लाता है पैसा, बंडल में, और खवातीन भी उनकी तरफ जी जी जी। और ऊपर से वो फिर ये होता है ना, लोकल काम ही नहीं, ऑफिस से लेके कच्चे तक सब भाई वाले थे। तो वो मुझे फील नहीं करवाते थे मेरे भाई या फैमिली वाले, लेकिन खुद आता है तो आई एक्सेप्ट। तो फिर जब ये तो काम ऐसा है कि किसी एक दिन लॉटरी लगती है, अच्छा रोल मिल जाता है, ये तो तब बढ़ता है। तो ये इस दौर को आप गुजार कैसे रहे थे? आई थिंक यही आपका टेस्ट होता है, और यही आपको चीज़ बनाती है आपको। और मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई इसमें से पॉजिटिव ले लें। तो ये मोटिवेशन बनी थी मेरी कि नाउ हैव टू प्रूव माई सेल्फ। मैं कोई बॉर्न एक्टर नहीं था, कोई ऐसा भी नहीं था कि ओवरनाइट यार क्या एक्टिंग करता है। हम वो वाले थे कि नहीं हटाओ इसे, उससे हमने नहीं यही चाहिए। तो वो फेज है, इट टुक मी 9 years। अच्छा, बहुत अच्छी बात की आपने, वक्त हर किसी का। अच्छा सुना, इस फेज में आपने एक हॉबी पाल ली, आप पौधे लगाने लगे। जी जी जी। तो इतने पौधे लगा दिए घर वाले जी जी तंग आ चुके थे, करके ढूंढते। मैंने आपको बताया ना वो जो इंटरवेंशन थी, बाहर चले, वो इसके बाद थी। छत पे जब चले गए थे ना पौधे, तो उन्होंने कहा इस पागल को बुलाओ, इसको बिठाओ। तो सब बैठ गए, और मैं टीवी देखता था, तो मैंने कहा ये तो वो हो रहा है जो मैंने सीजन में देखा है, इंटरवेंशन के दोस्त को छुड़वाने, ड्रग्स टाइप। मैं कही तो फैमिली मेरे लिए कर रही। तो छत पे जब चले गए थे पौधे, तो उन्होंने कहा बस बेटा पूरा हो गया, बस बेटा अब बेटा आप बताओ क्या करना है। मैं कहा मुझे कराची जाना है। तो आई हैड ऑप्शन आइदर टू गो लंदन, और मैंने कहा मुझे आप कराची की टिकट दी और थोड़े से पैसे दी, मैं जरा अल्लाह का आजमा के आऊं, फिर देखते हैं। ऑप्शन कराची और लंदन का था। वो ये था कि वहाँ जाओ, सेट हो जाओ अपनी करके, जो आपको पता है वो एक वीज़ा मिलता है पैसों पे। कराची से अक्सर लोग लंदन जाते हैं और वहाँ जाके रह जाते हैं। तो आप लंदन की जगह कराची आए। मैंने बिजनेस कपड़ों का शुरू किया था वेरी अर्ली। ये जो मेरा सबसे छोटा भाई, कितना अर्ली? उस जमाने कपड़ों का फैशन नहीं था कितना जल्दी? मतलब अर्ली, आई थिंक 16 years बैक। और तो व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे काम नहीं करना, मुझे क्रिएटिव काम ही करना है, तो उसके लिए जो मैंने था ना, ये आई टुक दिस गैम्बल विद माई लाइफ कि यार नहीं, ये करके देखेंगे, हारूंगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा तो हारूंगा, मुझे कोई नहीं बताएगा कि नहीं तुम एक्टर नहीं हो। मुझे पता होना चाहिए कि यार नहीं, आप नहीं कर सकते। तो ये जिद थी जो आज अल्लाह ताला आपकी शो में बिठाया। बहुत सही किया, बहुत